डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि लेंज लॉ किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता क्या है। ये लॉ हमें ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। और इस लॉ का मतलब ये है कि लेंज लॉ के अंदर भी एक शक्ल की एनर्जी दूसरी शक्ल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ना कि एनर्जी कन्वर्ट क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी नहीं है उसमें से एनर्जी बन गई। अब ये कैसे है वो हम समझते हैं। लेंज लॉ के अंदर हम यहाँ पर अगर आप देखें कि मैग्नेट को कभी इन्वर्ट कर रहे हैं, कभी आगे मूव कर रहे हैं, कभी पीछे, कभी आगे। तो ये जो हम मूव कर रहे हैं मैग्नेट को, ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो। मतलब ये हुआ कि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसको मूव करना पड़ रहा है। अब ये जो हम इसको मूव कर रहे हैं, इसको मूव करना भी तो एनर्जी है, या इसको हम जो मूव कर रहे हैं ये भी एक किस्म की मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जाहिर सी बात है, मूव कौन करेगा? जिसको एनर्जी होगी तो मूव कर पाएगा। तो मैग्नेट को मूव करना, दरअसल हम वर्क डन कर रहे हैं, और वर्क किस्म का एक किस्म का मैकेनिकल एनर्जी है। तो वर्क इज डन और द मैकेनिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड ऑन मूविंग द मैग्नेट टू एंड फ्रो। ये जो हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ये हम मैकेनिकल एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। और यही मैकेनिकल एनर्जी या यही चेंजिंग हमें फिर ईएमएफ इंड्यूस करके देती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार इधर मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब यहाँ पर ये बात हुई कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी जो है हम वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई ये हमारा मोशन, ये हमारा मूव करना, ये मैग्नेट्स को मूव करवाना बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में मिल रहा है। तो मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एनर्जी कोई नई नहीं बनी, बल्कि दूसरी शक्ल में सिर्फ तब्दील हुई है। एंड इन दिस वे लेंज लॉ ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल सही नमूने से आंसर समझ आ गया है। तो जरूर आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, उनके साथ रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।